हेलो दोस्तों, आप सभी का जीडीसी एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड। इससे पहले हम जो है चैप्टर नंबर सेकंड को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने भी चैप्टर सेकंड की वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं चैप्टर थर्ड की। चैप्टर थर्ड क्या है हमारे पास? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यह चैप्टर है हमारे पास, इससे आपके 3 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं। आप हर साल के पेपर उठा करके देख लीजिए, इस चैप्टर के जितने भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उससे आपकी 3 to 5 मार्क्स पक्की होने वाली है। तो अब आप विदाउट स्किप किए जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुन करके आप वीडियोस को देखना। और अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है तो आप वहां पर जाकर के मुझे डीएम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर जो हमारा थर्ड है उसकी तरफ। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे उनको पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो हमारे पास चैप्टर है क्या है? दो चरों वाले वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, समीकरण युग्म। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझ लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले दो लिखा हुआ है। दो का मतलब जो नंबर होते हैं आपके यानी कि 2। चर क्या होते हैं आपके? चर होते हैं आपके अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया या ए बी सी, बहुत सारे यानी कि ए टू जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सबके सब आपके क्या होते हैं? आपके चर होते हैं। दूसरी बात आती है रैखिक की। तो रैखिक का मतलब होता है कि जो हमारी घात होती है, घात मतलब जो पावर होती है, जैसे 2 की पावर 2, ठीक है, यानी कि जो घात होगी वो क्या होगी? आपकी 1 होगी। समीकरण जो आपके पास दी हुई होगी और युग्म का मतलब होगा आपके पास जोड़ा, यानी कि जोड़े में आपके पास जो रैखिक समीकरण होगी वो क्या होगी? दो चरों वाली होगी। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। अब जो एक्सरसाइज मैं आपको करवाने वाला हूं या आने वाली जो एक्सरसाइजें होंगी उनको आप विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे 3 से लेकर 5 मार्क्स के हर साल बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप बिल्कुल भी विदाउट स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए और आशा करता हूं कि आपकी समझ में आएगा। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कि आप जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं है। तो अब बढ़ते हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 का यानी कि प्रश्नावली 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास वो क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हमने रैखिक समीकरण जो युग्म है उसको बनाना है और उसके बाद ग्राफीय विधि द्वारा उसके हल क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया विदाउट स्किप किए आप इसको देखेंगे तो इसी पैटर्न के बेस पे आपकी पूरी जितनी भी एक्सरसाइज है वो इससे रिलेटेड है। तो अगर आपको ये पहला ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप बाकी एक्सरसाइजों के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो यह 3.1 जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्लास 10th दे रखा है, उसमें जो है 10 क्या है? विद्यार्थी हैं और वो गणित की प्रतियोगिता में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अब हमें लड़कियों तथा लड़कों की संख्या एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखी है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं उनकी हमने क्या बतानी है? संख्या बतानी है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, और वो बतानी है हमने ग्राफीय विधि से। तो जब हम इसको हल करेंगे तो बिल्कुल ध्यान देना, जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कक्षा 10th में कुल विद्यार्थी, टोटल कितने बच्चे हैं जो जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है? कुल विद्यार्थी इज इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर टोटल कितने बच्चे हैं? हमारे 10 बच्चे हैं। तो माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज लड़कों की संख्या जो है x है। एग्जैक्ट तो नहीं पता हमें कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, वो हमको निकालनी है। तो हमने मान लिया कि माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है? y है। अब प्रश्नानुसार जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी थी वो क्या है? यहां लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार। बिल्कुल ध्यान से देखना जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन जो है समझ में आ जाए। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा था कि कक्षा 10 में टोटल कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? क्लास 10 में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है, यानी कि कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं और इनका जो टोटल है वो कितना है?
10 है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के प्रतियोगिता में ये लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। तो कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, और ये दोनों मिलकर के कितने हैं? टोटल 10 है। इसको बना लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, दूसरी चीज द्वितीय शर्तानुसार। अब क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मजा आएगा करने में। ठीक है, तो यहां पर देखिए दूसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब लड़कियों की संख्या क्या है? y, तो यहां लिख देंगे y इज इक्वल टू, लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या यानी कि x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी कि लड़कों की संख्या हमने x ली है और उससे 4 अधिक है तो हमने +4 कर दिया। ये हो जाएगी आपकी समीकरण सेकंड। यहां पर एक बार दोबारा बता देता हूं, शर्त में क्या कह रहा था कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या क्या मानी है? y, लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या क्या मानी है? x, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगी? समीकरण सेकंड। अब यहां पर बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैं यहां लाइन डाल देता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड मिल चुकी है। इसने क्या बोला था? रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, तो हमने रैखिक समीकरण युग्म बना लिया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? ये x जो है इज इक्वल टू इधर ले आओ और 4 को इज इक्वल टू इधर ही रख देंगे। इस टाइप से बना देंगे इसको, तो ये x इज इक्वल टू इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा x, और ये y क्या है? प्लस में है, तो y इज इक्वल टू 4। अब ये ना होकर के ये बना दिया हमने समीकरण सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमारे पास समीकरण इस टाइप में है तो हमने इस वाली समीकरण को, ये वाली जो समीकरण है इसको भी इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे समझ आया कैसे हुआ? अगर मैं x को इज इक्वल टू इधर ले आऊंगा तो वैसे भी माइनस में आएगा, तो x प्लस y है हमारे पास, तो हमने x की वैल्यू आगे लिख दी, यानी कि x को आगे लिख दिया, और y प्लस में था तो प्लस y इज इक्वल टू 4। ये 4 इधर ही रहेगा तो इज इक्वल टू 4। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे। हमने रैखिक समीकरण तो निकाल दिया है। ठीक है, अब क्या करना है? हमने ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम शून्यक निकालते हैं। किसी भी ग्राफ में डिनोट करने के लिए हमें कम से कम 3-4 पॉइंट तो चाहिए चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, उस पर प्रदर्शित कर सकें ग्राफ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन समीकरणों से हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसके शून्यक निकालने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले यहां पर सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे आप सॉल्व करना। अब बोर्ड पे स्पेस नहीं बच रहा तो इसलिए मैंने लाइन डाल दी ताकि आपको क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास? ये है, तो समीकरण फर्स्ट लिख दो x प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इससे निकालने हमने समीकरण से शून्यक निकालने, हमने पॉइंट निकालने, जिससे कि हम ग्राफ पे उसको प्रदर्शित कर सकें। अब अगर मैं x की वैल्यू मान लूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू मानूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अब कैसे मिल जाएगी? यहां पे देखिए, अगर मैं x की वैल्यू क्या मान लूं, माना x बराबर 6, क्या मान लिया? x बराबर 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास x की जगह आ जाएगा 6 प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब y को इधर ही रहने दो क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस, ये 6 यहां प्लस में है तो इज इक्वल टू इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये -6 हो गया, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 10 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, जब हमारा x की वैल्यू 6 मानी हमने, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 4। तो इस पहले पॉइंट को p पॉइंट नाम दे दो। तो p पॉइंट क्या निकाले? x की वैल्यू हमेशा आगे वाली नंबर होती है, तो x की वैल्यू क्या रखी थी हमने? 6, तो पहला पॉइंट है 6, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? 4। दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू 5 मान लूं, क्या मान लूं? माना ये y की वैल्यू मान लो, जिसकी भी माननी है आपको, माना y इज इक्वल टू 5, तो समीकरण में रखूंगा मैं y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? x प्लस y की वैल्यू 5 हो जाएगी इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये 5 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 5। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? दूसरा पॉइंट q पॉइंट। क्या मान लेंगे? q पॉइंट। तो q पॉइंट क्या निकाला हमने? q पॉइंट निकाला हमने, x की वैल्यू क्या? 5, और y की वैल्यू क्या मानी थी हमने? 5 मानी थी, तो 5 और 5 आ गया है। ठीक है, x की वैल्यू 5, तो y की भी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5, यानी कि y की वैल्यू मानी थी 5, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई है? 5 आ गई है। समीकरण 1 से हमने 2 पॉइंट निकाल दिए, एक p पॉइंट निकाल दिया, दूसरा q पॉइंट। अब समीकरण 2 से भी हम 2 पॉइंट निकालेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक और लाइन डाल लेता हूं, बॉक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है और मुझे ग्राफ भी इसी पे बनाना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप ध्यान देना, आपकी कॉपी में स्पेस होगा तो आप पूरी कॉपी में बना लेंगे, यानी कि इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आएगा और इस स्टेप के बाद ये वाला जो स्टेप आएगा उसको मैं करने वाला हूं। तो समीकरण सेकंड से हम क्या निकालने वाले हैं? 2 शून्यक निकालने वाले हैं। तो समीकरण 2 से यहां क्या लिख देंगे? समीकरण सेकंड से। ठीक है, समीकरण सेकंड क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहां पर x की वैल्यू मानेंगे हम,
देखिए अब यहाँ पे भी हमने एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे हमने माना x की वैल्यू मानी थी तो यहाँ पर भी मान लेते हैं। आप x की मानो चाहे y की मानो, किसी की भी मान लो, तो x बराबर 0, ठीक है, लेने पर, यहाँ लिख दो लेने पर, लेने पर। अब x की वैल्यू 0 हम समीकरण में पुट कर देंगे तो -0 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 0 प्लस करो चाहे माइनस करो, वैल्यू कुछ नहीं आने वाली है, तो दैट मींस y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब हमने दो पॉइंट निकाल लिए हैं p q, अब r पॉइंट, तो r के पॉइंट क्या निकाले, x की वैल्यू मानी हमने कितनी 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4, यानी कि r पॉइंट क्या है हमारा 0 एंड 4। अब हम y की वैल्यू मानने वाले हैं, तो माना y इज इक्वल टू 0। अब हमने y की वैल्यू 0 मान ली तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। समीकरण क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स, वाई की वैल्यू क्या ले लेंगे 0 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस इज इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, ठीक है। s पॉइंट क्या निकाला हमने, जो s पॉइंट है वो निकाला हमने, y की वैल्यू क्या मानी 0, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है -4, y की वैल्यू क्या मानी थी हमने 0, तो ये आ गया, s पॉइंट भी हमने निकाल दिया। अब हमारे पास हो गए 4 पॉइंट, क्या हो गए 4 पॉइंट p q r s। अब इनको हम प्रदर्शित करने वाले हैं ग्राफ पे। अगर आपको ग्राफ पे प्रदर्शित करना नहीं आता है तो आप देखिए और अच्छे से समझिए कि ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट हमने निकाले हैं उन पॉइंटों को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ग्राफ आपके पास ये रहा, ठीक है, और आप भी कोशिश करें कि ग्राफ पे बनाएं। ग्राफ पे आपकी लाइनें क्या आने वाली है, सीधी आने वाली है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे आपके पास आएगा ग्राफ। देखो हमने 4 पॉइंट निकाले हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा p, तो p के पॉइंट क्या थे, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 6। तो सबसे पहले ग्राफ पे देखिए, ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल एंड इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है ये होती है x एक्सिस, और जो वर्टिकली होती है ये होती है y एक्सिस वाली, ठीक है। तो यहाँ बीच में हमारा 0 होता है, 0 के इस तरफ आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के इस तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। वैसे ही यहाँ 0 से नीचे की तरफ हमारे y डैश जो होता है वहां पर y की माइनस वाली वैल्यू होती है और ऊपर की तरफ y की प्लस वाली वैल्यू होती है। अब देखो हमारे पास p जो पॉइंट है, पहले हम इसको ग्राफ पे डिनोट करने वाले हैं। तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 4, तो इसको मैं स्केल की सहायता से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। स्केल ये रही हमारे पास, देखो x की वैल्यू 6, ये रहा 6, और y की वैल्यू 4, यानी कि ठीक इसके सीध में और x के ठीक ऊपर, ठीक है। तो यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो मैं स्केल रख लेता हूं ताकि कोशिश करूंगा कि सीधे से सीधा आ जाए। तो इधर कहीं आपका आ रहा है 6 के ठीक ऊपर, देखिए ठीक 4 के ऊपर, यानी कि 4 की सीध में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर जब हम ध्यान देंगे तो ठीक 4 के सीध में आ रहा है, दैट मींस ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका p पॉइंट, क्या हो जाएगा हमारा p पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या निकाला था हमने, दूसरा पॉइंट निकाला था हमने q पॉइंट। x की वैल्यू 5 है तो y की भी वैल्यू 5 होगी। x की वैल्यू 5 है, ठीक है, ये वाला x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 5 होगी, तो ठीक इसके सीध में आएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर ये मैंने स्केल रख दी है। अब देखिए यहां से ठीक ऊपर जाएंगे तो y की ठीक सीध में किधर, इधर कहीं आ रहा है आपका, यहां देख लेते हैं अगर y के ठीक सीध में आ रहा होगा। हाँ, ये थोड़ा बड़े बड़े पॉइंट बना लेता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो ये जो दूसरा पॉइंट निकाला हमने, y की वैल्यू क्या थी 5 और x की वैल्यू क्या थी 5, यानी कि इन दोनों के सीध में आना चाहिए, x की वैल्यू के सीध में, y की वैल्यू के सीध में। तो ये वाला जो पॉइंट निकाला हमने, ये निकाला हमने q पॉइंट, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ये थी हमारी समीकरण जो थी उसके पॉइंट, तो यहां मिला देंगे जब हम इसको, थोड़ी और लंबी कर देते हैं इसको ताकि जो दूसरी लाइन आएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, सीध में आ जाएगी इसके, ठीक है, इस टाइप से। पहला पॉइंट क्या निकाला हमने, p पॉइंट, ये रहा आपका p पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या निकाला, q पॉइंट, ये रहा आपका q पॉइंट, ठीक है। अब जब हमने समीकरण सेकंड से जो r पॉइंट निकाला, देखो x की वैल्यू क्या है 0, तो ये रहा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है 4, तो y की वैल्यू 4, यहां पे ये रहा y की वैल्यू 4, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट होगा r पॉइंट। अगला पॉइंट है s, x की वैल्यू क्या है -4, तो x की माइनस वैल्यू इधर होती है, तो -4 ये रहा आपका, ठीक है। दूसरी चीज y की वैल्यू 0, तो 0, यानी कि y की वैल्यू 0 ये रही और x की 4, तो यानी कि यहां। अब देखो ये पॉइंट क्या आया हमारा, s पॉइंट। अब इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। आपको स्केल बिल्कुल सीध में रखनी पड़ेगी ताकि जो पॉइंट आए आपके वो सही आए। थोड़ी सीधी रख लेता हूं ताकि जो लाइन आए हमारी वो क्या आए, सीधी आए, ठीक है। अब यहां पर जो है क्या बोलते हैं कि जो s पॉइंट है और r पॉइंट है, इसको जब हमने आगे बढ़ाया तो ये ठीक सीध किसके में आ रहा है,
7 पे, और ये वाला जो आ रहा है ठीक कहां पे, यहाँ पे मैं डॉट डॉट से दिखा देता हूं आपको, ये डॉट डॉट करके जो आ रहा है ये ठीक 3 के ऊपर, यानी कि जहां पर ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 7 के ठीक सीध में आ रहा है, क्या आ रहा है 7 के ठीक सीध में, यानी कि जो पॉइंट आया हमारा, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी 7, ये दो पॉइंट आए जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। दैट मींस x क्या माना था हमने, x माना था हमने लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है 3, और लड़कियों की संख्या मानी थी हमने कितनी, लड़कियों की संख्या मानी थी y, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7, यानी दो, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या थी, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या 3 है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, यानी कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जो स्टेटमेंट थी वही हमारा क्या आया है, आंसर आया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले क्या किया, पहले हमने दो समीकरण मानी, जो क्वेश्चन में बोला गया था कि हमने रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। दूसरी चीज उसने बोला कि हमने क्या करना है, ग्राफीय विधि से उसके हल ज्ञात करने हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए ग्राफ पे हमें पॉइंट चाहिए होते हैं डिनोट करने के लिए, तो हमने समीकरण फर्स्ट से दो पॉइंट निकाले, एक पी पॉइंट दूसरा क्यू पॉइंट। उसके बाद ये वाला स्टेप किया हमने, समीकरण सेकंड से हमने दो पॉइंट निकाले, एक आर पॉइंट दूसरा एस पॉइंट। अब इन चारों पॉइंटों को हमने ग्राफ पे डिनोट किया। पहला पॉइंट क्या था पी, ये डिनोट कर लिया, दूसरा पॉइंट क्या था क्यू, ये डिनोट कर लिया, तीसरा पॉइंट क्या था आर, ये यहां डिनोट कर लिया, चौथा पॉइंट क्या था हमारे पास एस था, तो हमने एस को डिनोट कर लिया। उससे हमें क्या मिला, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या प्राप्त हुई, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है, यही हमको क्वेश्चन में निकालना था। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा देख लेना, अगर फिर भी नहीं आता है, कहीं पे डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट को करने से आपको और भी जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे, लेकिन विदाउट स्किप किए। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, पेंसिल तथा 7 पेनों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल व 5 पेनों का मूल्य 46 रुपए है, ठीक है। एक पेंसिल तथा एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसको भी वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा स्पीड में, क्योंकि उसको मुझे डिटेल में समझाना था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। इसको हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि पेंसिलों का मूल्य कितना है और पेनों का मूल्य कितना है, लेकिन स्टेटमेंट दे रखी है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, जब हम हल करेंगे इसको, तो यानी देंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है। दूसरा, तथा एक पेन का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक है। इतना आ गया समझ में, क्योंकि हमने एक एक के निकालने हैं, एक पेन का और एक पेंसिल का मूल्य निकालना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट दे रखी है, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 पेनों का मूल्य, ठीक है। अगर एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, 7 पेनों का मूल्य, यानी कि एक पेन का मूल्य कितना है y, तो 7 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम खरीद रहे हैं तो टोटल मूल्य कितना है, टोटल मूल्य है 50 रुपए, कितना है 50 रुपए। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक है। हमने क्या बनाने थे, पहले हमने रैखिक समीकरण बनानी थी, तो पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्लियर। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, 7 पेंसिल व 5 पेनों का मूल्य 46 रुपए। अब देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा हमारे पास, इसने क्या बोला है कि 7 पेंसिल कितनी है x, तो 7x हो जाएगा, तथा 5 पेनों का मूल्य यानी कि 5y इज इक्वल टू कितना, दोनों कितना ले रहा है, दोनों कितने रुपए की आ रही हैं 46 रुपए की, यानी कि ये हो जाएगी समीकरण सेकंड, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करना है, हमने इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इसके लिए चाहिए हमें पॉइंट। क्या चाहिए, पॉइंट। तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास समीकरण होती है, पहली समीकरण से 2 पॉइंट निकालेंगे और फिर दूसरी समीकरण से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो पहली समीकरण क्या है, यानी दो समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम क्या निकालने वाले हैं, 2 पॉइंट। तो समीकरण 1 क्या है,
5x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 रुपीज। अब यहां पर हम क्या मान लेंगे, माना x की वैल्यू क्या मान लेते हैं 3। अब देखिए आप वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वैल्यू वो मानना जिससे कि हमारी y की वैल्यू निकल जाए। अगर मैं x की वैल्यू 2 मानूं तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस होकर के 40 आ जाएगा। अब ये 7 y के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 7 अपॉन में आ जाएगा, तो 40 अपॉन 7, तो 7 से 40 नहीं कटेगा। इसीलिए हमने ऐसा पॉइंट मानना है कि जिससे इस 7 से हमारा जो आने वाली वैल्यू होगी वो कट जाए, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 50 में, तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और 35 7 से कट जाएगा। कैसे, यहां देखिए x की वैल्यू 3 मान ली तो यहां रख देंगे 5x की वैल्यू 3 आ जाएगी प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 क्या 15 हो जाएगा प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब 7y को इधर ही रहने दो, ये 15 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू यहां लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 35। अब क्या होगा, अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 अपॉन 7। अब इस 7 से क्या 35 कट जाएगा कितने टाइम 5 बार, यानी कि 7 पंजे 35, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, y की वैल्यू आ गई 5। अब हमने क्या करना है, p पॉइंट मानना है, तो p पॉइंट यानी कि कितना आया, x की वैल्यू कितनी मानी थी 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक पॉइंट तो निकल चुका है। अब निकालेंगे हम दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, दूसरा पॉइंट निकालेंगे हम, देखो दूसरा पॉइंट माना, अब y की वैल्यू मान लेंगे, माना y इज इक्वल टू 0। अब इस 0 का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो 5x प्लस 7, अब y की जगह क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 50, ये जो समीकरण है, ठीक है। अब 7 0 जब 0 हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50, और x की वैल्यू चाहिए हमें तो x को इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू ऐड करेंगे 0 तो सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस 5 को इज इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा तो 50 अपॉन, अब देखो यहां पर ये गुणा में है x के साथ 5, तो इधर जाके आपका क्या आ जाएगा हर में आ जाएगा, तो 5 से आपका 50 कट जाएगा 10 बार, तो क्या आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। अब क्या निकाल दिया हमने q पॉइंट क्या निकाला हमने, y की वैल्यू मानी हमने 0, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10। हमेशा ध्यान रखना x की वैल्यू आगे लिखते हैं, आगे वाली जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, जो हमारी समीकरण फर्स्ट है उससे 2 पॉइंट निकाल दिया, पहला पॉइंट p दूसरा q। अब निकालने वाले हैं हम समीकरण सेकंड से, अब लिखो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हम इसमें क्या मान लेंगे, इसमें जो है हम मानने वाले हैं y की वैल्यू, क्या माना, आप x की मान लो या चाहे y की मान लो, ठीक है, आप किसी की भी मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि ग्राफ सेम आए, ठीक है। ग्राफ अलग अलग आ सकता है लेकिन आंसर सेम ही आएगा, क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए यहां पर हम क्या मान लेंगे y की, माना y इज इक्वल टू 5। अगर मैं y की वैल्यू क्या मान लो 5 मान लो, तो यहां पर क्या रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, तो 7x प्लस 5, y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 पंजे 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 7x को इधर ही रहने दो, अब इस 25 को उधर भेज देंगे इज इक्वल टू 46 माइनस, क्योंकि यहां प्लस में है 25 तो इज इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25, क्या हो जाएगा माइनस 25। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 46 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 1, और 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 2, यानी कि 21। 46 में से 25 घटा के कितना बचा 21। अब x के साथ ये क्या है गुणा में है, तो इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे इसको, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 7। अब इस 7 से ये 21 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। अब देखो हमने यहाँ पर y की वैल्यू क्या मानी थी 5, तो पॉइंट हम क्या मान लेंगे, पहला पॉइंट था हमारा p, दूसरा था हमारा q, अब मान लेंगे r। तो r पॉइंट क्या निकाला हमने, r पॉइंट निकाला हमने, x की वैल्यू कितनी, पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो 3, x की वैल्यू आ गई 3, y की कितनी मानी थी 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्या आ जाएगी 5। अब इससे हम लास्ट पॉइंट निकालने वाले हैं, तो लास्ट पॉइंट हम इधर निकालेंगे, ठीक है। अब निकालने वाले हैं हम लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट के लिए अगर मैं मान लूं क्या, माना इसको थोड़ी लंबी कर लेते हैं, माना y की वैल्यू हमने क्या ले ली -2। अगर मैं y की वैल्यू -2 ले लूं तो क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, समीकरण सेकंड है हमारे पास ये 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 7x प्लस 5y की वैल्यू क्या है -2, तो -2 रख दिया इज इक्वल टू 46, ठीक है।
7x, अब ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि -10 हो जाएगा। 5 की गुणा अगर -2 के साथ करोगे तो क्या आएगा, -10 आएगा। उस -10 के साथ प्लस माइनस की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास -10 इज इक्वल टू 46। अब ध्यान दो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 7x इज इक्वल टू, अब ये माइनस में है इज इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि +10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहां हमें x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इसको 7x इज इक्वल टू, इसको ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 56, यानी कि 56। ठीक है, 46 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा आपके पास। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 अपॉन, ये गुणा में है तो इधर जाके हर में आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। इस 7 से आपका 56 कितनी बार कटेगा, 7 8 56। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई, बोर्ड के विद्यार्थी हो, कैलकुलेशन तो ऐसे हवा में करनी चाहिए आपको। ठीक है, तो 7 8 56, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब ये पॉइंट हमने क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया हमने पॉइंट s। x की वैल्यू क्या मानी हमने, मानी तो हमने y की है, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो इसलिए हमने 8 लिख दिया। दूसरी y की वैल्यू क्या है -2, तो -2 लिख दिया। अब हम इसको ग्राफ पे डिनोट करने वाले हैं, जो हमने 4 पॉइंट निकाले हैं उसको दिखाएंगे हम ग्राफ पे। अब जो पॉइंट हमने निकाले हैं उन पॉइंटों को हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या निकाला था हमने, पहला पॉइंट था हमारे पास p पॉइंट क्या निकाला हमने, ये वाला। x की वैल्यू कितनी है 3, तो y की कितनी है 5, तो x की वैल्यू 3 है। ठीक है, क्या है, x की वैल्यू ये रही 3, x एक्सिस पे, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये y डैश और ये x डैश, यानी कि y डैश पे y की माइनस वाली वैल्यू, x डैश पे आपके x की माइनस वैल्यू, x पे आपकी प्लस वाली वैल्यू और y पे आपके प्लस वाली वैल्यू। देखिए पहला पॉइंट क्या था हमारा 3 और 5, क्या पहला पॉइंट ये वाला था हमारा। तो x की वैल्यू हमने कितनी मानी है, x की वैल्यू मानी हमने 3 एंड 5। अब इन पॉइंटों को यहां दिखाएंगे, तो x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू ठीक इसके सीध में, कोशिश करूंगा कि सही बने और ठीक सीधी लाइन आए आपके यहाँ पे। तो ठीक 3 के ऊपर जो 5 है y का, ये रहा y का 5 कितना आया, ये वाला ठीक सीध में आ रहा, दैट मींस पॉइंट सही है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा ये p वाला। ठीक है, 3 एंड 5। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट q वाला था, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। देखो x की वैल्यू 10 ये वाला रहा आपका, यानी कि यहां पर बनेगा। ठीक है, और y की वैल्यू 0, तो ये रहा 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ली। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, q पॉइंट, तो यहां लिख दो q। ठीक है, अगला पॉइंट क्या माना हमने, अगला पॉइंट माना हमने r पॉइंट। r पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 है, तो y की कितनी है 5। तो सेम हमारा जो p पॉइंट था ठीक उसी के ऊपर लाइन करेगा, दैट मींस उसी के ऊपर आएगा, तो दैट मींस इसी के ऊपर भी क्या आ जाएगा आपका r पॉइंट, क्या आ जाएगा r पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, s पॉइंट। s पॉइंट क्या है, x की वैल्यू है 8, ये रहा, तो y की वैल्यू कितनी आई -2, यानी कि ठीक y की वैल्यू कहां होती है माइनस की, यहां नीचे होती है y की वैल्यू माइनस वाली। तो x का 8 और y का -2, तो दैट मींस ये आ जाएगा आपके पास ठीक यहां। कोशिश करूंगा कि जितना सीधा हो पाए पॉसिबल उतना कर पाऊं। ये आपका y की वैल्यू ठीक यहां आ जाएगी, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा आपका वह क्या आएगा, वह आएगा हमारा s पॉइंट। यहां पे लिख दो s पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था हमारा पहले समीकरण से p पॉइंट 3 और 5 जो यहां पर था। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा q पॉइंट था पहले समीकरण से 10 और 0, 10 और 0। तो यानी कि पहली जो लाइन जाएगी हमारी यहां से होकर के जाएगी, कहां से, यहां से। तो पहली लाइन ये वाली रहेगी हमारी, ये वाली। ठीक है, दूसरा पॉइंट समीकरण 2 से निकाला था हमने कौन सा निकाला था, एक तो r पॉइंट निकाला था, r पॉइंट ये रहा हमारा। दूसरा पॉइंट क्या निकाला था s पॉइंट, तो s पॉइंट ये रहा, तो यानी कि ये कहां आ जाएगी आपकी, यहां, ये आ जाएगी इसके ऊपर, यानी कि 2 और ये। इसको मैं आपको लाइन खींच के दिखा देता हूं, इस टाइप से आएगी आपके पास ये लाइन। अब जब हम ध्यान देंगे तो यह जो है ठीक कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, y के 3 पे, क्या y के 3 पे और x के ठीक कहां, ये देखिए जब आप ध्यान देंगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ठीक 3 के ऊपर। तो मैं इसको डॉट डॉट करके मिला देता हूं इस टाइप से, यानी कि x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 5, जो प्रतिच्छेद करती हुई लाइन है। या इन पॉइंटों को मैं यहां लिख लेता हूं, x की 3 एंड y की 5। ठीक है, अब चाहो आप यहां लिखो चाहे यहां लिखो। देखो x की वैल्यू क्या मानी हमने x की वैल्यू मानी थी किसकी, एक पेंसिल की कीमत, क्या एक पेंसिल की कीमत, और हमने क्वेश्चन में भी यही निकालना था। तो यहां लिख देंगे इसका आंसर, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का कितना निकाला हमने, पेंसिल को क्या माना था हमने x रुपए, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 3, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपए, क्या है 3 रुपए। दूसरा यहां पर तथा एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य, पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना निकाला हमने,
एक पेन का मूल्य क्या माना था हमने, पेन का मूल्य माना था ₹y, तो y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5, तो दैट मींस पेन का मूल्य कितना होगा ₹5। ठीक है, हमको क्वेश्चन में यही निकालना था, क्या कह रहा था कि एक पेंसिल तथा एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आया ₹3 और दूसरा एक पेन का मूल्य कितना आया, एक पेन का मूल्य आया हमारा ₹5। और इस ग्राफ को बनाने से पहले यहां पे लिख लेना ग्राफीय विधि से, क्या लिख लेना, ग्राफीय विधि से क्वेश्चन में पूछा था ना, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये लिख लेना ग्राफीय विधि से और ग्राफ बना देना और उसके बाद अतः करके ये लिख लेना कि कितनी किसकी क्या मूल्य है। तो दोस्तों पहले स्टेप ये वाला रहा हमारा, बिल्कुल कंफ्यूज ना हुए। दूसरा स्टेप, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन करने वाले हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, ये वाला करने वाले हैं। उसके बाद ये ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर लीजिएगा आप और आंसर आएगा ये वाला। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है, तो आप भी अपना 100% दीजिए जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आए और बोर्ड एग्जाम में आप अपने 5 मार्क्स पक्के कर लीजिए। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। अब ये हमें पता करना है कि हमारे पास रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और उन रैखिक समीकरणों की सहायता से उनको हल करके हमने बताना है कि वह रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। अब इनको सॉल्व करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमारे पास दो समीकरण दी हुई है, 5x - 4y + 8 = 0, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। दूसरा दे रखा है 7x + 6y - 9 = 0, इसको मान लो समीकरण सेकंड। अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यह जो समीकरण है इनको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा, अब इसमें पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये समीकरण फर्स्ट के लिए आपके लिए, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a1 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। कैसे पता चल रहा है हमें कि a1 की वैल्यू क्या है, देखो a1x 5x, ठीक है। तो x को तो छोड़ दो, हमें a1 की वैल्यू चाहिए, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमने निकालना है b1 की वैल्यू। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम चीज देखनी है, y के साथ जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी b1 की, तो b1 की वैल्यू हो जाएगी -4। सिंबल का जरूर ध्यान रखें, यहां पर b1 की वैल्यू क्या है -4। अब c1 निकालना हमने, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, c1 की हो जाएगी 8, c1 की हो जाएगी 8। अब दूसरे समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। ये हमारी समीकरण सेकंड के लिए है फॉर्मूला, ठीक है। अब इससे हमारा क्या निकल जाएगा, a2 की वैल्यू निकल जाएगी। a2 की वैल्यू क्या होगी 7, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c2 की वैल्यू हो जाएगी 9, लेकिन माइनस में क्या है, सिंबल क्या है माइनस में है, तो -9। अब जब आपको ये वाली चीज पता करनी है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो जब आप अपने बुक की इंट्रोडक्शन के पार्ट में देखोगे तो एक टेबल बनी हुई होगी, उसमें क्या है, उसमें प्रतिच्छेदी के लिए जो फॉर्मूला होगा, जैसे a1/a2 is not equal to b1/b2, तो वो होता है प्रतिच्छेदी के लिए। तो इस टाइप से समांतर के लिए भी और संपाती के लिए भी वो पूरी टेबल बनी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर के लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है इसमें हम क्या लिखेंगे, a1/a2 की वैल्यू क्या करना था, ये वाला जो आपके पास दिया हुआ है, हमने तुलना करनी है। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास, a1 की वैल्यू कितनी आई 5 और a2 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना है, b1/b2। दूसरा b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास और b2 की वैल्यू b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है -4, तो -4। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b2 की वैल्यू है 6, तो 6 आ जाएगा। अगला क्या है c1/c2। अब c1/c2 क्या है, c1 की वैल्यू कहां है, ये रही, c1 की वैल्यू है आपके पास 8 और c2 की वैल्यू है -9, तो -9 हो जाएगा। अब हम पता करने वाले हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या है। देखो a1/a2 यहां लिख देंगे, जहां क्या लिख देंगे, जहां a1/a2 की वैल्यू क्या है 5/7 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि -4/6। अब यह एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस टाइप से देखो, इसीलिए a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है।
क्योंकि a1 बटे a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है, इसलिए यह एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, यह फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिच्छेदी के लिए। ठीक है, तो आप टेबल भी देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, यहां पे लिख देंगे अतः a1 बटे a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2 है। इसीलिए क्या लिख देंगे, इसीलिए ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी मतलब समझते हो, एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं यहां पे इस टाइप से। प्रतिच्छेदी मतलब किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं या कि मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका क्या होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। अब इसके बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। आइए जानते हैं सेकंड पार्ट में क्या निकलने वाला है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी समीकरण फर्स्ट। दूसरी समीकरण क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी समीकरण सेकंड। अब मैं इस टाइप से नहीं बताने वाला, ये बेसिक था तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आता है हमारे पास। ठीक है, तो हम सिंपली जैसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं उस हिसाब से सॉल्व करने वाले। अब मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे a1 और b1 c1 की वैल्यू और a2 b2 और c2 की वैल्यू लिखने वाला हूं। तो यहां पर a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक है, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 12। ठीक है, यहां पर समीकरण सेकंड में a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a2 की वैल्यू हो जाएगी 18, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 24, इस टाइप से। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब शॉर्ट फॉर्म इसलिए बता रहा हूं ताकि बोर्ड में आपका जो टाइम है वो कंज्यूम ना हो, बर्बाद ना हो, इसलिए आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाए अगर एग्जाम में आता है तो। देखो फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू है 9 और a2 की वैल्यू है 18। ठीक है, अगर मैं इसको काटूंगा तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2। दूसरा क्या करेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है हमारे पास 3, यहां इज इक्वल टू लगाना भूल गया मैं। हमारे पास b1 की वैल्यू क्या है 3, तो यहां लिख देंगे b1 की वैल्यू 3 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है 6, तो यहां 6 आ जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2। अब निकालने वाले हम c1 अपॉन c2 की वैल्यू। c1 अपॉन c2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू है 12, यानी कि 1 अपॉन क्या आ जाएगा इसका भी, c2 की वैल्यू 24, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो 12 से 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी कि 1 अपॉन 2। अब देखिए हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, यहां क्या आया हमारे पास, वैल्यू आई 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देयरफॉर यानी कि इसीलिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा क्यों आया, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है सेम है, तो इसलिए हमारा क्या है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यह सब क्या है बराबर है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, अतः a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। इसीलिए यह रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, हमने सिर्फ यही बताना था कि कौन सी प्रतिच्छेद है, कौन सी समांतर वाली है, कौन सी संपाती है। तो यह वाली जो रेखाएं हैं संपाती रेखाएं हैं। तो संपाती रेखाएं क्या होती हैं, एक के ऊपर एक, क्या एक के ऊपर एक। अब इस पे अनेक पॉइंट हो सकते हैं, यानी कि इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अभी इससे पहले हमने सेकंड पार्ट और उससे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, अब करने वाले हम थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट की समीकरण क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब सेम चीज इसमें भी हमने पता करना है कि प्रतिच्छेदी है, समांतर रेखा है या संपाती रेखा है। तो सेम चीज जैसे मैंने यहां सॉल्व किया वैसे करने वाला हूं। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 6, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी -3, क्योंकि 3 के साथ क्या है माइनस है तो -3 हो जाएगी। और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। दूसरी समीकरण में a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी ये, यानी कि 2। और अब यहाँ पे ध्यान देना b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन b2 की वैल्यू हम क्या मानने वाले हैं 1, यानी कि b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन माइनस, क्योंकि y के साथ क्या है माइनस है, तो यानी कि हमने y की वैल्यू 1 मानी है, यानी कि b2 की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, अब हमने लिखनी है c2 की वैल्यू। तो c2 की वैल्यू क्या होगी, c2 की वैल्यू होगी आपकी 9। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें करते हैं हम a1 अपॉन
a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है 6, a2 की वैल्यू क्या है 2, तो यहां आ जाएगा 2, इस 2 से ये 6 कट जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, और a1 की वैल्यू इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। अब यहां पर हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू। अब देखो b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -3 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा -1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई 3/1, ठीक है। अब निकालने वाले हैं c1 अपॉन c2 की वैल्यू, तो अब निकालेंगे हम c1 अपॉन c2 की वैल्यू। इसमें देखो c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आएगी, c1 की वैल्यू क्या है 10, तो यहां लिख देंगे 10, और c2 की वैल्यू क्या है 9, तो अपॉन 9, ठीक है। अब यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास, ये आई a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3/1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 की वैल्यू 3/1। अब देखो ये अलग वैल्यू है तो क्या लिख देंगे, इज नॉट इज इक्वल टू 10/9, क्योंकि ये वैल्यू क्या है इसके बराबर नहीं है, यानी कि इनके जैसी नहीं है, तो क्या लिख देंगे इज नॉट इज इक्वल टू, और लास्ट में क्या लिखेंगे देयरफॉर, यानी कि इसीलिए जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू ये वाली c1 अपॉन c2, यानी कि इन दोनों के बराबर c1 अपॉन c2 नहीं है। तो इस प्रकार की जो हमारे पास समीकरण आती है तो उसको बोलते हैं हम समांतर, क्या बोलते हैं समांतर रेखा। तो यहां क्या लिख देंगे, अतः a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, इसीलिए क्या लिख देंगे, इसीलिए ये रेखाएं समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखा। अब समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं ऐसे, एक ऊपर होगी तो दूसरी यहाँ नीचे होगी, ये आपस में कभी भी नहीं मिलने वाली है, यानी कि यह क्या होगा आपका असंगत होगा और इसके एक भी हल नहीं होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है उसको हमने कंप्लीट और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर पहली बार आपकी समझ में ना आए तो आप दूसरी बार या तीसरी बार देख लेना, तब भी अगर ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कहां पे आपको डाउट लग रहा है, लेकिन विदाउट इसकी किए देखना है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी, तो आप वहां पर जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया है, फर्स्ट और सेकंड, अगर इनमें से बोर्ड के एग्जाम में कोई भी 5 मार्क्स में आए तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमने चैप्टर जो थर्ड है उससे अपनी 5 से लेकर 8 मार्क्स तक हमने पक्की करनी है, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखें। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।